क्रिकेट के मैदान में छक्का लगाने के लिए मशहूर यूसुफ पठान ने आज चुनावी मैदान में भी ज़बरदस्त छक्का लगाया और ऐसा छक्का लगाया कि उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को सियासत से बाहर कर दिया। अधीर रंजन चौधरी मशहूर और सीनियर नेता है। बंगाल की बरहामपुर सीट से 4-5 मरतबा लगातार चुनाव जीत चुके हैं, MP रह चुके हैं। इनको कोई हरा नहीं पा रहा था। ममता बनर्जी लगातार अधीर रंजन चौधरी को हराना चाहती थी, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में ला रही थी, मुसलमानों को इनको मुकाबले में उम्मीदवार बना रही थी, लेकिन कोई भी अधीर रंजन चौधरी को हरा नहीं पा रहा था। आखिरकार ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को मैदान में उतारा और यूसुफ पठान जिस तरह मैदान में छक्का लगाते हैं, कई मरतबा अपनी टीम को अपने छक्कों से जीत दिला चुके थे, उसी तरह इन्होंने ममता बनर्जी को भी जीत का तोहफा दिया। अधीर रंजन चौधरी को हरा कर दम लिया और शानदार जीत हासिल की यूसुफ पठान ने। और इसलिए यूसुफ पठान की तारीफ हो रही है कि आखिर किस तरह इन्होंने चुनाव कैंपेन किया। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोग बाहर के उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला होता है। यूसुफ पठान गुजराती जानते हैं, गुजरात से आते हैं, लेकिन बंगाल के बरहामपुर पहुंचे और इन्होंने शानदार जीत हासिल कर ली। और कितनी बड़ी जीत हासिल की वो मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल के रिजल्ट तो आप जानते ही हैं कि TMC 29 सीटों पर जीत चुकी है, BJP 12 पर, और एक सीट सिर्फ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। एग्जिट पोल ने तो बताया था कि TMC 10 सीटों पर रहेगी और BJP 26 से 30 सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन एग्जिट पोल सरासर गलत साबित हुआ। अब बरहामपुर सीट का हम देख लेते हैं जहां से यूसुफ पठान चुनाव लड़ रहे थे। यह है बरहामपुर सीट और यहां से देखिए यूसुफ पठान को 5,24,516 वोट मिला और इनके मुकाबले में अधीर रंजन चौधरी को सिर्फ 4,39,494 वोट मिला। 85,000 के मार्जिन से यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हराया है। अधीर रंजन चौधरी कोई आम नेता नहीं है। 5 मरतबा लगातार ये चुनाव जीत चुके हैं, यानी 1999 से ये चुनाव जीतते रहे हैं। पिछली मरतबा यानी 2019 में कांग्रेस ने इनको लोकसभा में अपना अपोजिशन लीडर बनाया था। लगातार ये मुद्दों को रेज भी करते थे। उस उम्मीदवार को हराने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की। बंगाल में लड़ाई BJP और ममता बनर्जी के बीच में कम है, कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में ज़्यादा है। पूरे इंडिया में कांग्रेस का और ममता बनर्जी की पार्टी का अलायंस था, लेकिन बंगाल में दोनों का अलायंस नहीं था। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस और CPM ने मिलकर के पूरे बंगाल में अपने उम्मीदवार को उतारा था, ममता बनर्जी ने अकेले उम्मीदवार को उतारा था। उधर BJP के उम्मीदवार थे और इन दोनों के आपस में इख्तलाफ होने का नतीजा रहा कि 10 से 12 सीटें BJP ने जीत ली है, वरना 10-12 सीट भी BJP बंगाल में नहीं जीत पाती। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी को पहले भी ममता बनर्जी ने हराने की कोशिश की, कई मुसलमानों को इनके मुकाबले में उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो लोग चुनाव नहीं जीत पाए। आखिरकार यूसुफ पठान मैदान में आते हैं और 85,000 के मार्जिन से इन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया, जीत हासिल कर ली। और इस वक्त मीडिया में यूसुफ पठान ही छाए हुए हैं, हर तरफ इनकी चर्चा है, खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, ये तो बहुत पहले की रिपोर्ट है कि अधीर रंजन चौधरी ट्रेल्स बाय अ मार्जिन ऑफ 29,781 वोट्स इन बंगाल्स बहरामपुर। लेकिन जो ताज़ा अपडेट है ये 11 बजे की अपडेट, उस वक्त इतना पीछे थे। बीच में अधीर रंजन चौधरी आगे होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार 85,000 वोटों के मार्जिन से इन्होंने हरा दिया। हमारे दोस्त थे अनसर इमरान, अक्सर मिलर टाइम्स पर आते हैं, उनकी वीडियोस भी आती है। वो आज डिस्कशन में कह रहे थे कि मेरी 3 ख्वाहिश थी इस लोकसभा के चुनाव में, उनमें से 2 पूरी हो गई। पहली ख्वाहिश उनकी थी कि अधीर रंजन चौधरी चुनाव न जीत पाए। उनका मानना है कि अधीर रंजन चौधरी संघी माइंड के हैं, RSS की जहनियत रखने वाले हैं, मुसलमानों के मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। अपोजिशन लीडर थे लोकसभा में और कभी भी उन्होंने मुसलमानों के मुद्दों को रेज नहीं किया, हमेशा पार्टी के मुद्दों को ही उठाया। तो उनका मानना है कि ये संघी माइंड के, अच्छी जहनियत के नहीं। और मेरी ख्वाहिश थी कि अधीर रंजन चौधरी हार जाए। यूसुफ पठान ने इनको हरा दिया है। आप लोगों को क्या लगता है यूसुफ पठान जीत कर क्या कर सकते हैं? कितना मुसलमानों के मुद्दों को उठा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, बस सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी बनकर रहेंगे? ममता बनर्जी ने इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी को MP बनाया है। पिछले चुनाव में भी नुसरत जहां नाम की खातून जीती थी, वो एक्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा उनका इंटरव्यू आया, लेकिन कभी भी उस मैडम ने संसद में एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना तो मुसलमानों के मुद्दों पर न किसी और मुद्दों पर, बस वो गाना गाती रही, नाच और डांस करती रही। यूसुफ पठान से उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसी अच्छी जहनियत के हैं, अच्छी सोच के हैं। इरफान पठान इनके भाई है, वो क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं। तो अब देखना यह है कि यूसुफ पठान क्या किसी उम्मीद पर उतर पाते हैं या सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, या जीत कर अपने घर रहेंगे, ना संसद में जाएंगे, ना कुछ करेंगे। क्रिकेट में की दिलचस्पी बनी रहेगी, जो कुछ होगा अगले दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को इन्होंने हरा दिया, ये यूसुफ पठान की एक बड़ी कामयाबी है। और हल्के में
आप यूसुफ पठान को नहीं ले सकते हैं। इस सीट से बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, इनकी करारी हार हुई। तो ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट है। आपको क्या लगता है यूसुफ पठान के बारे में, आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।